आज के इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस जो कि आपका फरवरी महीने से लेकर सितंबर तक के महीने में कवर किया जाएगा। बाकी जो रहेगा वो नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइबर क्राइम रिपोर्ट। ये इंडिया का जो रैंक है इसमें 18th रैंक है। तो ऐसे याद रख लो कि इंडिया में जो साइबर क्राइम होते हैं वो 80 साल की उम्र वालों के साथ ज़्यादा होते हैं। दूसरा है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन 93, ठीक है ना, 93। तो इस तरीके से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 93। और जो सबसे अच्छा देश है, फर्स्ट रैंक है उसका डेनमार्क। तो ऐसे देखो, यहाँ पे करप्शन परसेप्शन को कैसा डेंजर माना जाता है, इस वजह से लोग करप्शन नहीं करते हैं। दूसरा फिनलैंड न्यूजीलैंड। तो पहला और इंडिया का रैंक याद रख लो। अच्छा, इंडिया के साथ में कुछ और भी देश हैं, लाइक कजाकिस्तान और लेसोतो। लेसोतो अगर आप मैप में देखोगे तो साउथ अफ्रीका के अंदर एक कंट्री है लेसोतो, जिसकी कैपिटल है मसेरू। ठीक है, जैसे कि एस्वातनी, इनको एनक्लेव्स बोला जाता है, लेसोतो और एस्वातनी। इसके अलावा स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि डिजिटल इकोनॉमी का हाल क्या है। सबसे पहले ये रिपोर्ट जारी कौन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमीज रिलेशंस, ICR। ठीक, इंटरनेशनल इकोनॉमी से याद रखना है। कंट्रीज की अगर हम बात करें तो यूएसए फर्स्ट पर है, चाइना सेकंड और इंडिया थर्ड। ये तो नॉर्मल सी बात है, और यही जब भी आप आंकड़े देखोगे स्टार्टअप्स को लेकर तब भी यही आपको सेम रैंकिंग से दिखती है। स्टेट्स की बात करें तो स्टेट सबसे अव्वल कौन रहेगा, कर्नाटका। ये हमेशा की तरह, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट है। जबकि यूपी में जो डिजिटल की बात है तो 12 रैंक है। ठीक है, 12 चल रहा है डिजिटल के मामले में यूपी। LNG ऐसे ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल इन हैवी कमर्शियल व्हीकल रिपोर्ट। ठीक है, हैवी कमर्शियल में जो नेचुरल गैस है उसको ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की तरीके से। अब ये वैसी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि नीति आयोग ने पब्लिश किया है इस वजह से इंपॉर्टेंट बन जाता है। नीति आयोग ने किसके साथ में, नीदरलैंड। तो एन से नीति, एन से नीदरलैंड। सबसे बड़ी बात है कि LNG, एनजी वाला कौन, नीति आयोग। तो नीति आयोग एक नीति बना रहा है कि हम LNG को ट्रांसपोर्ट कर पाए हैवी कमर्शियल फ्यूल्स के हिसाब के लिए। टारगेट क्या रखा, टारगेट पूछा जा सकता है आपको कि 15% गैस शेयर हो जाना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल का। और कब तक भाई, 2017, सॉरी 2070, 2070। एक सेपरेट वीडियो आएगा इंडिया के वेरियस जो टारगेट्स हैं उनको लेकर। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये हमेशा की तरह कौन निकालता है, वर्ल्ड बैंक निकालता है। और इंडिया का जो रैंक है लॉजिस्टिक 38, लॉजिस्टिक 38 बटे कितने, 139 देशों में। ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो ये निकालती है हमारा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है ना, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बन जाती है इंडिया के हिसाब से। इसमें कह रहा है कि यूपी लीड्स द कंट्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की संख्याओं की बात करें तो यूपी फर्स्ट है, और लेकिन अगर चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो कर्नाटका फर्स्ट है। इससे पहले हमने एक PM इलेक्ट्रिक ड्राइव करके एक स्कीम अभी गवर्नमेंट ने पब्लिश करी है, जिसका मेन जो उद्देश्य है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना। इसके अलावा आता है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये बहुत, अब ये हर, चूंकि हर 5 साल में आता है, तो जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। एग्जाम में देगा आपको, नीति आयोग पब्लिश करता है, नहीं, कौन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी का पहले क्या था, CSSO, सॉरी पहले था, एक मिनट, CSO प्लस NSSO, इन दोनों को मिला के 2019 में एक नई बॉडी बना दी गई है, NSO। ये पब्लिश होता है हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे पिछले प्रत्येक 5 वर्ष में। 405 प्रोडक्ट इस बार इंक्लूड किए गए। पूछ सकता कि मोर देन 500 प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड, नहीं, मोर देन 500 नहीं, मोर देन 400। रूरल एरिया में कह रहे हैं कि क्या स्थिति है, 3,733 रुपये कोई व्यक्ति या 3860 रुपये कमा रहा है, और अर्बन एरिया की 6,459 या 6,521। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम लिमिट्स है इनकी। इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट जब आई थी, इंडिया 2020 अचंभित कर दिया था भाई। जो ऐसे कंट्रीज है जहाँ पर युद्ध चल रहा है, जैसे कि इसराइल, इसराइल के अलावा और तो और आप ये देखो पैलेस्टीन या यूक्रेन, इनकी रिपोर्ट्स इंडिया में बोला गया कि इंडिया की अपेक्षा कि ये जो देश हैं इनमें ज़्यादा खुशहाली है, और इंडिया का रैंक कितना रखा गया, 126। ठीक है, और जबकि ये भी बोला गया कि पाकिस्तान भी इंडिया से ज़्यादा खुशी है। इंडिया से कम खुश ओनली श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान दिखा रहे हैं, जो कि इनके पड़ोसी देश हैं। जबकि पाकिस्तान, म्यांमार, यहाँ पे जुंटा सरकार लगी है, ये भी उनसे खुशियाँ दिखाई जा रही है। तो ये इंडिया गवर्नमेंट ने इसको क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया इस रिपोर्ट को। पहली रैंक है फिनलैंड। तो फिन का मतलब हुआ फन, फन मतलब की हैप्पीनेस, राइट। और ये जो रिपोर्ट जारी करने वाली, इसमें फिनलैंड ने लगातार 7th ईयर में क्या किया है, टॉप किया है। ये भी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। जरा देख लेते हैं क्या रहेगा। देखो, जो सबसे पहले ही हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। पहले HDI इंडेक्स जो है वो 1990 में स्टार्ट हुआ था, पहला पब्लिश हुआ था।
इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने। 2023-24 एचडीआई जारी किया गया कब? 13 मार्च 2024 को। और ये जो आंकड़े पर आधारित है किसी ईयर के? 2022। सीधी बात है, 1 साल पहले के। अच्छा, मानव विकास सूचकांक के 3 संकेत होते हैं, ईआई, लीआई और सीआई, इस तरीके से। ई से एक्सपेक्टेंसी, ई से एजुकेशन की बात हो जाती है, एल से लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात हो जाती है, और ये एस से हो जाता है इसको ये स्कूल एजुकेशन, ठीक है ना। तो समय जीवन प्रत्याशा की बात होती है जिसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, शिक्षा को अपेक्षित वर्ग। तो इस तरीके से याद रखेंगे। प्रथम 5 स्थान किसे मिले? स्विच को, ठीक है ना। तो ऐसे याद रखो कि आपने स्विच ओपन करते ही ह्यूमन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो फर्स्ट रैंक कौन है? स्विट्जरलैंड है, इसके बाद है नॉर्वे। स्विच ओपन करते ही क्या हो जाता है? ह्यूमन डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इसका जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है? ब्रेकिंग दी ग्रिड लॉक। ग्रिड लॉक याद रखना, GRIDLOCK, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। और इस समय ये जो पोलराइज्ड वर्ल्ड है ये भी बहुत ज्यादा फोकस में आ जाता है। तो क्या है? ब्रेकिंग दी ग्रिड लॉक, री इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि जब वर्ल्ड अपनी अपनी तरफ भाग रहा है तो उस समय कोऑपरेशन करने में हमें कैसा चैलेंज फेस कर रहे हैं। अंतिम 5 स्थानों की बात करें तो सबसे लास्ट में है सोमालिया, जिसकी की राजधानी है मोगादिशु, राइट। तो पहला है स्विट्जरलैंड, अंतर है सोमालिया, सासा वाले। भारत का स्थान कितना आया है? 134 आया है। कितना आया? 134। अब कैसे याद रखेंगे? 1+3=4, ठीक है, इस तरीके से। और कुल अंक इंडिया को मिले हैं 0.644। 2021 में इंडिया का रैंक था 135, यानी कि एक रैंक की सुधार हुई है, ठीक है। 2021 में एचडीआई वैल्यू था 0.633। यहाँ पे भी यहाँ पे 1.11 की 0.011 का सुधार हुआ है, जबकि यहाँ पर एक रैंक का सुधार हुआ है। ऐसे याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के और पड़ोसी देश, तो इंडिया की रैंक तो 134 है। तो ये सारे के सारे पड़ोसी देश, सिर्फ नेपाल और पाकिस्तान को अगर आप छोड़ दिया जाए, तो ये सब के सबका परफॉर्मेंस अच्छा रहा इंडिया की अपेक्षा, जो भी पड़ोसी देश है। तो नेपाल और पाकिस्तान, ठीक है ना, जो आपके जो दोनों तरफ के हैं ना, अपोजिट, इस साइड नेपाल है और इस साइड पाकिस्तान है, ये दोनों पीछे हैं, बाकी सब आगे हैं। जीवन के समय जीवन प्रत्याशा सुधर कर कितनी हो गई? 67.7 हो गई है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो प्रति व्यक्ति स्कूल राष्ट्रीय आय 5.42 लाख से बढ़कर कितनी हो गई है? 5.25 लाख। याद रखना ये डेटा 5.25 लाख था। इसके अलावा स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 9 वर्ष से बढ़कर कितना हो गया है? 12.6 वर्ष। और स्कूली शिक्षा की औसत वर्ष बढ़कर हो गया 6.57। तो यही कुछ डेटा है, 67.7, 5.25 लाख, 12.6 वर्ष और ये 6.57। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। मूव करते हैं अगली रिपोर्ट्स और इंडाइसेस की, ये छोड़ दीजिए। 12वां बौद्धिक संपदा की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स कौन? यूएस अपने चैम्बर में बैठ के बौद्धिकता की बातें करता है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बा से बौद्धिक और बा से 42 रैंक है इंडिया की। बा से बौद्धिक, बा से 42 रैंक है इंडिया की, ठीक है। और भारत एक ब्रिक्स देश भी है। अब जरा देखते हैं कि ब्रिक्स देशों की अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो उनमें चीन और पाकिस्तान, ये दो ऐसे देश हैं जो उसकी बौद्धिक संपदा के पड़ोसी देश में शामिल हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में ब्रिक्स देश कौन कौन से हैं? सऊदी अरेबिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र। इन सब की रैंकिंग इंडिया से, अब देखो, सऊदी अरेबिया ब्राजील की अच्छी, दक्षिण अफ्रीका और मिस्र की इनसे कम है। तो इंडिया का बस याद रखो 42। और ये जारी, अच्छा, बौद्धिकता में कौन की किसकी बात होती है? कौन लोग बहुत बौद्धिक है? अमीर लोग बहुत बौद्धिक होते हैं, अमेरिका। तो पहला अमेरिका, दूसरा यूके, तीसरा फ्रांस और 12 से 42 भारत। टोटल कंट्रीज इसमें कितनी पार्टिसिपेटेड होती है? 55। तो 55 में से 42 रैंक है बौद्धिक संपदा में इंडिया का। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बौद्धिक संपदा जैसी बौद्धिक आएगा तो हमें दिमाग में आएगा 42। बौद्धिक होते कौन है? यूएस चैम्बर वाले, तो यूएस वाले का फर्स्ट रैंक है, फिर यूके और फिर फ्रांस, ठीक है। एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे की अगर हम बात करें, एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में, इसको जारी करता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इंडियन लेवल पे। तो इसमें क्या किया गया कि जुलाई से दिसंबर 2023 की जो रैंकिंग में टॉप 10 एयरपोर्ट आया, सबसे पहले आया भोपाल, ठीक है, यानी कि भोपाल एयरपोर्ट सबको पालता है, ऐसे याद रखो। दूसरे नंबर पे गोरखपुर है, ये उत्तर प्रदेश का, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, सॉरी, दूसरा गोरखपुर, नौ, नौ कान, यानी कि 9 कानपुर और 10 प्रयाग, ये याद रखना है, ठीक है। तो एयरपोर्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, भोपाल फर्स्ट, गोरखपुर सेकंड, 9 कानपुर और 10 में क्या है? प्रयागराज है। छठवीं विश्व वायु गुणवत्ता जो रिपोर्ट आई है 2023 की, उसको जरा देखते हैं। ये क्या है? रिपोर्ट है वायु की गुणवत्ता, बा से वायु, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित बांग्लादेश। और इंडिया की सिटी पे बात करें तो बा से वायु, बा से बांग्लादेश और बा से बेगूसराय। अच्छा, अब यहाँ पे जो कुछ कंट्रीज है इंडिया के, कुछ 5 टॉप
सिटीज हैं, उनको जरा देख लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी नहीं है। जैसे बेगूसराय, गुवाहाटी असम, दिल्ली, और ये नया आया है मुल्लानपुर, ठीक है ना। मुल्लानपुर टॉप, ये पूछेगा कि टॉप 5 में से पांचों सिटीज इंडिया की है, नहीं। टॉप 5 में से सिर्फ 4 सिटीज इंडिया की, पांचवा तो लाहौर पाकिस्तान की है। और सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिर आएगा आपका इंडिया। तो टॉप 4 सिटीज इंडिया की पॉल्यूटेड है, और इंडिया का रैंक 3rd है मोस्ट पॉल्यूटेड वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की इंडेक्स में। आगे देखते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक, यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो ये जारी करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अच्छा, इसमें देखेंगे लैंगिक असमानता सूचकांक में 10 टॉप 10 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देख लो, डेनमार्क, देखो यहाँ पे डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नीदरलैंड, फिनलैंड। अब याद कैसे करना है? ये इनक्वालिटी का कोई निशान ही, कोई मार्क ही नहीं है। डेनमार्क, इनक्वालिटी बहुत डेंजरस चीज होती है, इस वजह से उसका कोई मार्क ही नहीं है, तो डेनमार्क। इसके अलावा इंडिया का, दो इंडिया रैंक इन द जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स 2020, बस इंडिया का 2021 में रैंक कितना था? 122 था, और अभी कितना है? 108। तो इनइक्वालिटी 8, इनइक्वालिटी 8, इस तरीके से याद रखेंगे। इनइक्वालिटी 8, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, ये दिख रहा है इक्वालिटी, इसको 8 से कनेक्ट करके पढ़ेंगे। चलिए, उसी तरीके से एक रिपोर्ट आ रही है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो गैप किस में होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है ना, उस फोरम में गैप कर करके चेयर डाली जाती है ना, तो वो जेंडर को शो करता है। इस तरीके से दिमाग में इमेजिनेशन कर सकते हैं। और उसमें ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक आइसलैंड का, और इंडिया उसमें कितना है? इंडिया 129 है। तो 108 और 129, 108 किस में है? इनक्वालिटी में, और 129 किस में है? गैप में। अच्छा, अब आइसलैंड को कैसे याद रखेंगे? दो आइस बर्ग, दो आइस के क्यूब से उनके बीच में एक गैप है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जो जेंडर इनक्वालिटी इंडेक्स है, इनक्वालिटी 108 रैंक इंडिया का। इनक्वालिटी कहाँ? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में इनक्वालिटी शो करी जा रही है। फर्स्ट इसमें रैंक होगा डेनमार्क, यानी इनक्वालिटी डेंजर होती है, इस वजह से कोई मार्क ही नहीं है। उसी से मिलता जुलता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। गैप रखना कहाँ पे? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब चेयर डालते हैं उनके बीच में। पहला रैंक यहाँ पर आइसलैंड का होगा, क्योंकि दो आइस क्यूब्स के बीच में गैप होता है, और इंडिया का रैंक होगा 129। तो 108 इनक्वालिटी और 129 ऐसे गैप। ये देखो गैप, जैसे 9 आ रहा है, ये पी आ रहा है गैप वाला, तो ये याद रखना है। मानव विकास सूचकांक की इस रिपोर्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। याद रख लेना, इंडिया का रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 135 था, इस साल कितना है? 134 है। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक किसका है? स्वीडन, नहीं सॉरी, स्विट्जरलैंड, और लास्ट है सोमालिया। आगे देखते हैं विश्व के शीर्ष हथियार आयातक देश। आयातक का मतलब है ऐसे कौन से देश है टॉप जो इंपोर्ट करते हैं हथियारों का। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर है इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर। इससे पहले सऊदी अरेबिया हुआ करता था, लेकिन इस बार इंडिया का रैंक कौन सा आया है? फर्स्ट रैंक पर है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया सेकंड पर खिसक गया, फिर कतर है, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना है। अब इंडिया मंगाता किस किस से? इंडिया के लिए एक्सपोर्टर्स कौन कौन से हैं? अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है। देखिए, अमेरिका, रसिया, फ्रांस, और देखो चौथे नंबर पर चाइना भी है। हमें ऐसा लगेगा एग्जाम में कि चाइना से इंडिया क्यों मंगाएंगे हथियार, उनके साथ में लाइक एनिमी रिलेशन है, लेकिन तब भी। और पांचवें पर जर्मनी है। तो याद रखना, इंडिया फर्स्ट मंगाने में, इंपोर्ट में इंडिया फर्स्ट है, फिर सेकंड सऊदी अरेबिया, थर्ड कतर है। लेकिन भेजने में अमेरिका, रसिया, फ्रांस, और चौथा चाइना, और पांचवा जर्मनी। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 की जारी हुई है, और ये वीडीएम इंस्टीट्यूट ने जारी करी है। इसमें इंडिया को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी नकारात्मक यानी कि नेगेटिव और ऑटोक्रेसी की श्रेणी में रखा गया है वीडीएम इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो जो भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अच्छी लाइमलाइट में नहीं रखती हैं, उनको रिपोर्ट्स एग्जाम में नहीं पूछा जाना है। फिर भी पढ़ लेते हैं हम लोग। अप्रैल महीने का डिस्कस करते हैं। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस का मतलब इंश्योरेंस कंपनियों की, उसमें एलआईसी सबसे फर्स्ट रैंक पर रखा गया है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है। इसके बाद क्या थे? लाइफ इंश्योरेंस, इसके बाद नरमा इंश्योरेंस। ये दोनों छोड़ दो, ये वाली याद रखो। डिजिटल सर्विस एक्सपोर्ट करने की बात हो रही है क्या? अभी हमने क्या पढ़ा था? साइबर की बात पढ़ी। तो साइबर कितने साल में हो जाते हैं इंडियंस में? 80 साल में साइबर फ्रॉड्स हो जाते हैं। तो फोर एक्सपोर्ट तो क्या है? एक्सपोर्ट है, तो हमने कर लिया फोर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट के लिए तो फोर, इंडिया का रैंक कितना हो गया? फोर्थ। अच्छा, फर्स्ट रैंक किसका होगा? तो डिजिटल सर्विसेज हमें पता है, जैसे कि जनरली माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ये सब कंपनीज कहाँ की है? यूएस की है। तो अमेरिका, फिर कनाडा, सॉरी यूनाइटेड किंगडम, देन थर्डलैंड, और चौथा इंडिया। तो फर्स्ट याद रखना है, फर्स्ट है आपका यूएस। तो याद आएगा कि गूगल है, अमेजन, ये सारी कंपनी सब टेक्नोलॉजिकल
डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं सब अमेरिका की है, और इंडिया का 4 एक्सपोर्ट तो 4 एक्सपोर्ट 4th रैंक। इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर ट्रेंड की बात करें तो इसमें भी इंडिया फर्स्ट रैंक पर है, सऊदी अरेबिया सेकंड पर है और कतर थर्ड पर है, सेम है रैंकिंग। और इसमें भी देखो अमेरिका भेजने वालों में फर्स्ट है इंडिया को, रसिया सेकंड और फ्रांस थर्ड है ओवरऑल इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का भी प्रोवाइडर्स है। अब पूछ रहे कि अब रसिया कितना परसेंट लगभग हमें प्रोवाइड करवा रहा है, तो रसिया 36%, फ्रांस 33% और अमेरिका 13%। द टॉप 3 कंट्रीज सप्लाइंग आर्म्स टू इंडिया, इंडिया के लिए जिन्होंने आर्म्स को सप्लाई किया है, तो इसमें दिखा रहे हैं कि रसिया को फर्स्ट क्रमांक पर है। जबकि इसमें हमने जो देखा था, सिप्री ने जो जारी की थी रिपोर्ट, 5 लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर आर अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। चलिए यहाँ पे 1 मिनट कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं ये जो रैंक है ये इंडिया ने कैसे, इंडिया कहाँ से मंगवाता है, और इनकी जो रैंक है ये वर्ल्ड की रैंक दे रहे हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सप्लाई कौन करता है, तो अमेरिका, रसिया, फ्रांस, चाइना एंड जर्मनी। और इंडिया जबकि सबसे ज्यादा किससे ले रहा है, रसिया से ले रहा है, फिर फ्रांस से, और तीसरे नंबर पे अमेरिका से ले रहा है। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। इंडिया सबसे ज्यादा रसिया से परचेसिंग कर रहा है। उन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स वही बात है, सबसे पहले इंडिया तो होगा थर्ड रैंक पर, पहला है यूएसए, दूसरा है चाइना और थर्ड पे रहेगा हमेशा इंडिया। रिपोर्ट ऑन वन नेशन वन इलेक्शन, इसके जो हेड बने हैं वो है फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, 8 मेंबर्स की कमेटी थी। इसमें ये कहा जा रहा है कि हाँ इलेक्शन साइमल्टेनियसली करवा लेनी चाहिए, और साथ साथ में ये जरूरी है कि होल्ड म्युनिसिपल एंड पंचायत पोल्स विद इन 100 डेज ऑफ द जनरल इलेक्शन इन द नेक्स्ट फेज। जब जनरल इलेक्शन हो जाए, यानी कि लोकसभा के इलेक्शंस के होने से 100 दिनों के अंदर अंदर म्यूनसिपालिटीज और पंचायत के भी इलेक्शन करा लेने चाहिए। इसके बाद है पॉपुलेशन, हाँ, वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट रिपोर्ट। तो यहाँ पर जरा देखते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट रिपोर्ट में क्या इन्होंने दिखाया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का की अवस्था क्या है, स्टेट यहाँ पे जारी कौन करेगा, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो जरा देखो 0 से 14 वर्ष की उम्र के जो बालक हैं वो कितने हैं, 24% है, 10 से 19 17%, 10 से 24 25%। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला टाइमलाइन 1564, जिसको कोई हम प्रोडक्टिव एज कहते हैं, ये है 68%। कितने हैं, 64, 1564 वाले 68% है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं इसके टाइटल याद करो पहले कि पॉपुलेशन स्टेट का टाइटल क्या है, इंटरवूवन लाइव्स, थ्रेड्स ऑफ होप। इंटरवूवन का मतलब हो आपस में गुथी हुई, बुनी हुई, और थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, धागों से बनी हुई। एंडिंग डिस्पैरिटीज इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स। इनके उन्होंने कहा है कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन लगभग 144.17 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद चाइना की पॉपुलेशन इंडिया से कम दिखाई गई है, 142.5 करोड़ ओनली। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे इंडिया की पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू डबल इन कितने वर्षों में डबल हो जाएगी, 7 डबल हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी 144 इसमें दिख रहा है, वैसे 77 वर्षों में डबल होगी। 68% पॉपुलेशन प्रोडक्टिव एज के अंदर आती है। और ये भी कहा गया इस रिपोर्ट में, स्टेट रिपोर्ट में, कि जो चाइल्ड मैरिज है इंडिया में वो लगभग कितनी परसेंट है, 20% बिटवीन 2006 से 23 के बीच में 30% मामले चाइल्ड मैरिजेस के देखने को मिले हैं। तो 3 चीजें याद रखनी है वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट रिपोर्ट। एक तो टाइटल है इंटरवोवन लाइफ थ्रेड्स वाला है, दूसरा इंडिया की पॉपुलेशन अभी है 144.17, लेकिन अब ये बढ़ जाएगी अगले 77 वर्षों में, से ये 44 ही 77 है। इंडिया की पॉपुलेशन से कम दिखाई गई है, चाइना की पॉपुलेशन ओनली 142.5। प्रोडक्टिव एज में जो भी परसेंट है वो लगभग 68% पॉपुलेशन है। और पिछले 2006 से 23 तक के बीच में कितने मैरिजेस के केसेस हुए, 23%। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट है। तो सबसे बड़ी बात ये अर्थ एक्शन जारी करता है, क्योंकि एनवायरनमेंट की रिपोर्ट इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 12 कंट्रीज इंडिया के सहित सब अपने मिसमैनेज करते हैं, लगभग 52% प्लास्टिक को मिसमैनेज करते हैं। तो याद रखेंगे कि प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट कब, अर्थ एक्शन पे, अर्थ एक्शन इसको जारी करता है। इसके अलावा फूड वेस्ट इंडेक्स, ये भी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम भी इस रिपोर्ट को, फूड वेस्ट इंडेक्स को जारी करता है। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, और इसमें कहा जा रहा है कि हेपेटाइटिस बी एंड सी इंडिया के केस बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो इंडिया में सबसे अधिक केसेस हैं किसके, हेपेटाइटिस बी और सी के, चाइना के बाद। तो चाइना में सबसे ज्यादा केसेस, फिर इसके बाद केसेस कहाँ पे हैं, इंडिया में। इंडिया में लगभग 11.5% ओनली हेपेटाइटिस के, जितने भी टोटल पॉपुलेशन में, लाइक जितने भी टोटल मरीज डिटेक्ट होते हैं उसमें से 11.5% सिर्फ इंडिया में डिटेक्ट हो रहे हैं। इंडियन स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांजिशन की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसको रिपोर्ट जारी कौन करता है, वही इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड अंबर, जो कि एक अंबर्स क्या है, अम्बेर,
एक क्लीन एनर्जी थिंक टैंक है। सबसे ये ज़रा देखते हैं कि एनर्जी की इसमें ट्रांजिशन की बात में सबसे पहला कौन है, कर्नाटक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो है ना रात का नाटक करती है। और उत्तर प्रदेश नीड कहा गया कि उत्तर प्रदेश को अपने एफर्ट्स बढ़ाने होंगे रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन के मामले में और डिकार्बनाइजेशन के मामले में। तो ये चीज हमने देखी, इलेक्ट्रिसिटी का नाटक रात में होता है, तो कर्नाटक, ठीक है ना, कर्नाटक रात में, यानी कि फिर इसके बाद सेकंड आएगा कौन सा, गुजरात। इसके बाद आता है मई के महीने का इंडेक्सेस, रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की अगर हम बात करेंगे, लिस्ट ऑफ सौ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड इन द ईयर 2024 में, उसमें से इंडिया की टाइम मैगजीन जो जारी करता है, अमेरिकन मैगजीन टाइम में, उसमें से इंडिया की कुछ सेलिब्रिटीज का नाम दिया गया था। एक नज़र देख लेते, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। आलिया भट्ट, देव पटेल, साक्षी मलिक, सत्या नडेला, अजय बंगा, जिगर शाह, अशमा खान, प्रियम बदा, नटराजन। इसके अलावा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन जारी करने वाले संस्थान कौन सी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, ठीक है। और इंडिया का इसमें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रिपोर्ट कौन सा है, 159 रैंक है, तो इंडिया को ये पूछा ही नहीं जाएगा आपको एग्जाम में। और प्रेस फ्रीडम में सबसे पहला रैंक किसका है, नॉर्वे, यानी कि प्रेस के लिए कोई रास्ता नहीं है, नॉर्वे ऐसी कंट्री को पहला रैंक दे दिया, नॉर्वे, तो ये याद रखना है। इसके अलावा इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज आप देखो, ये इवन बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल को अच्छी रैंक दी गई है। सिर्फ इंडिया इंडिया में म्यांमार को छोड़ दिया, क्योंकि वहां पे अभी जुंटा सरकार लगी है। ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स इंडेक्स की रिपोर्ट में टॉप 3 बिलियनियर्स हैं, तो बी से ब्लूमबर्ग रहेगा, तो बी से बर्नार्ड अर्नोल्ट भी रहेंगे, ठीक है। और 12वीं बा से ब्लूमबर्ग 12वीं रैंक पर है अंबानी बानी, और 14वें पे है अडानी, या ऐसे याद रख सकते हैं, बाबा बानी, ठीक है। ब्लूमबर्ग बा से अंबानी 12वें पे, और 14 पे अडानी, 14th पे अडानी है। और फर्स्ट जो है वो है बी से बर्नार्ड, बी से ब्लूमबर्ग। ट्रैवल एंड टूरिज्म, तो टा से ट्रेवल, टा से टूरिज्म, तो तीन, तीन पे तीन कितना हो जाता है, 3 39 9। ये पहली ट्रैवल एंड टूरिज्म को जारी करने वाला कौन सा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सबसे फर्स्ट कंट्री किसकी रहेगी, अमेरिका। और इंडिया ट्रैवल एंड टूरिज्म 3 पे 3, यानी कि 39। ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, ग्लोबल की सिटीज इंडेक्स ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स जारी करता है। टॉप 3 जो इंक्लूड करी गई है ग्लोबल, वो सबसे पहले तो वही न्यूयॉर्क ही है, ग्लोबल सिटी, ग्लोबल न्यूयॉर्क, लंदन, सैन जोस, ठीक है ना। इसके अलावा ये कोस्टा रिका है ना, कोस्टा रिका, कोस्टा रिका की कैपिटल है सैन जोस। कोस्टा रिका एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और दिल्ली में ग्लोबल सिटीज की बात करें तो ग्लोबली, ग्लोबल बंगलुरु, गलुरु, ग्लोबल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। पहला रैंक मिला है, सॉरी, पहला रैंक ग्लोबल, तो ग्लोबल लोग सब किसे जानते हैं, दिल्ली को जानते हैं, फिर बंगलुरु, फिर मुंबई, फिर चेन्नई, और फिर कोची। और दिल्ली को कौन सी रैंक मिली है ग्लोबल सिटी इंडेक्स में, 3.5 से। तो ग्लोबल की जब बात करते हैं सिटीज इंडेक्स में, तो सारी कैपिटल्स ही आएंगी, इतना याद रखना है। ग्लोबल सिटीज की बात करेंगे तो कैपिटल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। करने वाली इंफॉर्मेशन कौन सी है, स्थिति ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। और इंडिया का रैंक है दिल्ली का 350। लिस्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेड सिटीज की बात करें तो अभी हमने दो अब रिपोर्ट्स हमारी क्लास करेंगी, एक वर्ल्ड एयर क्वालिटी, एक होगी लिस्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेड। यहाँ पर सिर्फ सिटीज की बात हो रही है, यहाँ पर वर्ल्ड एयर, जब वर्ल्ड एयर की बात हो रही थी तो उसमें देशों का भी क्रम रखा था, जैसे पहले बांग्लादेश, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा इंडिया। और यहाँ पर देखो बेगूसराय वर्ल्ड वाले में था, ठीक है ना, तो याद रखना वर्ल्ड वाले में बेगूसराय था, फिर गुवाहाटी, दिल्ली, मुल्लानपुर, लाहौर। अब अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेड की, जिसको आईक्यू ईयर, इसको दोनों को आईक्यू ईयर जारी करता है, तो काठमांडू तो नेपाल का है सबसे कैसा है, अनहेल्दी एयर सिटीज है। फिर न्यू दिल्ली इंडिया का सेकंड, चियांग माई थाईलैंड तीसरा है। इन दोनों रिपोर्ट्स में हमें डिफरेंस करके रखना है, बा से वर्ल्ड, बा से बेगूसराय वाला, और वैसे हो जाएगा तो नेपाल काठमांडू। लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स, तो सबसे अधिक वो पेड एथलीट्स हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जारी करने वाली संस्था है फोर्ब्स। जॉन रैम सेकंड है, लियोन मेसी थर्ड है। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, जॉन रैम का नाम हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। जॉन रैम एक गोल्फर प्लेयर है। वर्ल्ड का मिलिट्री एक्सपेंडिचर ट्रेंड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सबसे ज्यादा अमेरिका, चाइना, रसिया, चौथा नंबर पे इंडिया सबसे ज्यादा खर्च कर रही है अपना। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट की बात करेंगे तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर माइग्रेशन ये जारी करता है रिपोर्ट को। इसमें कहा गया कि इंडिया इज सेट टू रिसीव रेमिटेंस कितना, 111, ठीक है ना, 1 लाख, सॉरी, 111 यूएस बिलियन डॉलर इंडिया मार्क करने वाला ये पहला कंट्री हो जाएगा, राइट। और वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट में कही गई। रिलीजियस डेमोक्रेटिक चेंज रिपोर्ट की बात कौन कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रिलीजियस डेमोग्राफी चेंज, और कहाँ से रिपोर्ट पब्लिश होकर आ रही है, डायरेक्ट पीएमओ से, पीएमओ इन द सेंस
प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल से हो रही। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में क्या, इसमें कहा गया ये है कि इंडिया डिक्लाइन, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है हिंदूज की वो डिक्लाइन हुई कितनी 7.82%। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है 7.82%, ठीक है। और मुस्लिम्स की पॉपुलेशन जबकि बढ़ गई है लगभग इनका 7 गुना, 6 गुना। 7 6 42 होता है, 6 गुना से भी ज्यादा 43.15%। तो हिंदू की पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है 7.82% और पॉपुलेशन पॉपुलेशन मुस्लिम्स की बढ़ी है 43.15%। इसके अलावा ये कहा गया कि जो जैन और पारसीस हैं, दोनों की बड़ी शांति प्रिय कम्युनिटीज हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन नहीं हुई है, ना ही इंक्रीज हुई है, लगभग स्टैटिक पॉपुलेशन है, ठीक है। बाकी क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट और सिख की बढ़ी है, जैन और पारसीस की स्टेबलाइज है। टाइटल रिपोर्ट का क्या था, शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस। तो क्रॉस कंट्री याद रखना, क्रॉस कंट्री, ठीक है ना, क्रॉस कंट्री। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की अगर बात करें, इसको जारी करते एक इंटरनेशनल एनर्जी एनालिसिस एजेंसी है एम्बर। इसमें ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट के अनुसार इंडिया बढ़ गया है कौन सा, तीसरा लार्जेस्ट सोलर प्रोड्यूसिंग कंट्री, सोलर को प्रोड्यूस करने वाला। लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का रैंक है 5th। तो मतलब हर साल प्रोड्यूस कितनी इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, तो इंडिया उसमें तो 3rd रैंक है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात करें तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमारी पास सोलर की, तो उसमें इंडिया का रैंक अभी भी कितना है, 5th रैंक है। बात करते हैं हम जून के महीने की, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। तो साइबर क्राइम अभी हमने एक देखा था इंडिया की हमने रिपोर्ट, उसमें एक क्या देखा था, साइबर क्राइम, साइबर, वेट, एक है साइबर क्राइम रिपोर्ट थी ये, ठीक है ना। ये क्या थी, साइबर क्राइम रिपोर्ट में तो इंडिया की रैंक 80 है, लेकिन साइबर क्राइम इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे, साइबर क्राइम इंडेक्स, वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, तो इंडेक्स में इंडिया की रैंक है इंडेक्स डेक्स 10, डेक्स में ही क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो डेक्स वाली में 10 है, नहीं तो वैसे क्या है, या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं कि साइबर क्राइम इंडिया को डस रहा है, साइबर क्राइम इंडिया को डस रहा है। 92 और सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हमें देखने को मिले हैं रसिया, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड वॉर लड़ रहा है, तो वेस्टर्न कंट्रीज के अटैक्स देखेंगे, फिर यूक्रेन, फिर चाइना, और 10वां सबसे वल्नरेबल कंट्री है इंडिया। न्यूक्लियर आर्सेनल्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे अधिक अगर किसी के पास है, अमेरिका, रसिया, 2 कंट्रीज तो फिक्स्ड है, पर तीसरी फ्रांस है, ब्रिटेन है, ठीक है। फ्रांस के पास ज्यादा है, देखिए फ्रांस के पास 280 है, ब्रिटेन उससे कम, ब्रिटेन चौथे मार्क्स पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो रिपोर्ट जारी की गई न्यूक्लियर आर्सेनल्स इन द वर्ल्ड, सिप्री ने जारी करी, इसमें इंडिया की जो डिप्लॉयमेंट है न्यूक्लियर के, उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। इस वजह से इंडिया की इसमें कोई रैंक ही नहीं होगी। तो जिन चीज़ों में इंडिया की रैंक ही नहीं बनती है लिस्ट में, ऐसे वो घुमा फिरा के क्वेश्चन वहां से जरूर पूछ लेते हैं। तो न्यूक्लियर आर्सेनल्स में इंडिया की कोई रैंक नहीं दी गई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो अब देखो जेंडर का रिवाइज करते हैं कैसे याद किए, तो जेंडर गैप, तो पी आ रहा तो ये 129 हो जाएगा। दो आइस क्यूब्स के बीच में गैप होता है तो ये हो जाएगा। जारी करने वाला कौन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। आप क्या चेयर में गैप होता है, चेयर्स में गैप डाल के बैठते हैं जो गेस्ट आते हैं, तो गैप, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ली, और गैप आइसलैंड हो गया। जबकि जेंडर इनक्वालिटी, इनक्वालिटी यूएनडीपी फर्स्ट रैंक है डेनमार्क, इनक्वालिटी का मार्क डेंजरस होता है, और इनक्वालिटी 8, इनक्वालिटी 8, 108 रैंक है इंडिया की। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो इंडिया का रैंक है 1 - 7 = 6, यानी कि 176। परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात अगर हम कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो कंट्री है वो है एनवायरमेंटल में एस्टोनिया, ठीक है, एस्टोनिया की, दूसरा है लग्जमबर्ग और तीसरा है जर्मनी। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी, और इंडिया का रैंक है 176। जारी करने वाला इसको कौन है, यल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस नेटवर्क। यल सेंटर याद रख लो, एनवायरमेंट एल सेंटर, ई से एनवायरमेंट, ई से एस्टोनिया फर्स्ट पर है। इंडिया का जो रैंक है वो 176 है, 1 - 7 = 6। या एनवायरमेंटल 176, एनवायरमेंटल 176, एनवायरमेंटल 176, ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा है लिस्ट ऑफ सो इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की अगर हम बात करेंगे, जो कि टाइम मैगजीन के द्वारा निकाली जाती है, तो उसमें से अगर आप बात करो, इंडिया की जो कंपनी है वो है कौन सी, रिलायंस। तो वैसे भी रिलायंस बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इन्फ्लुएंशियल चीजों पर रिलाई कर सकते हैं, तो इन्फ्लुएंशियल चीजों पर आप रिलाई कर सकते हैं, दैट मीन्स रिलायंस। दूसरा है टाटा ग्रुप, और तीसरा है सीरम इंस्टीट्यूट। इंडिया का जगरनेट कहा जाता है किसको, रिलायंस इंडस्ट्रीज को, ना कि टाटा इंडस्ट्रीज को। अगर जैसे आएगा ना इन्फ्लुएंशियल, तो हमें लगेगा कि टाटा कंपनी है, नहीं, इन्फ्लुएंस अभी अंबानी का अधिक है।
ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन, तो टी से ट्रांजिशन, टी से 63, टी से ट्रांजिशन, टी से 63, जैसे कि एनवायरमेंटल 176, एनवायरमेंटल 176, ट्रांजिशन 163, ट्रांजिशन 63 रैंक इंडिया का। और ग्लोबल एनर्जी का ट्रांजिशन हुआ यानी कि कोई व्यक्ति सूझ गया तो उसका ट्रांजिशन हो जाता है ना। फर्स्ट रैंक है स्वीडन, इतना याद रखना, सेकंड डेनमार्क, तीसरा फिनलैंड। अच्छा, इसका टाइटल क्या था रिपोर्ट का? फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, कैसी प्रभाविता की बात आ रही हर जगह पर हो रही है। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात है। इंडिया ट्रेड डेफिसिट विद टॉप पार्टनर्स के साथ में देखेंगे तो जो 10 कंट्रीज हैं, 10 में से 9 के साथ इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है। और सबसे हाई जो ट्रेड डेफिसिट है हमारे पास चाइना, रशिया एंड कोरिया का। थर्ड वर्ल्ड वाइड क्राइम रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कौन से नंबर की है? पहली बात, ये थर्ड जारी करने वाला हमें दिखेगा यूएनईपी, ऐसे नहीं। वर्ल्ड वाइड के लिए जो क्राइम है ना, तो क्राइम के लिए कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चाहिए होगी, तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये सॉरी, ये इंडियन सॉरी एजेंसी रहेगी। इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि अगर हम जानवरों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो अफेक्टेड जानवर है वो है डायनासोरस, डायनासोरस, ठीक है। और पाइन है सबसे ज्यादा क्राइम क्राइम की श्रेणी में आने वाली, लाइक पेड़, ठीक है। तो डायनासोरस एंड पाइन, ये दो याद रखना। मोस्ट अफेक्टेड वाइल्ड लाइफ है राइनोसोरस, पेंगोलिन, एलिफेंट। और मोस्ट अफेक्टेड प्लांट्स है पाइन, रोजवुड एंड अगरवुड। तो डायनासोरस और पाइन याद रखिएगा। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को जारी करता है। इसमें ये कहा गया कि पूरे जो भी 7-8 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनमें सबसे अधिक जो प्रोन है वो एशिया है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक एंड एसपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ही है। कंटेनर पोर्ट में कहा गया कि कंटेनर देखो परफॉर्मेंस पत्तनम, तो विशाखापत्तनम पोर्ट और 19th पोजीशन के नंबर पर वो अपनी पोजीशन उसने बना के रखी है। तो क्या याद रखेंगे हमें कि जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है ना पोर्ट वाला, उसका जो सही आंसर होगा वो हमारे सामने क्या होना चाहिए था? विशाखापत्तनम। क्योंकि आप अगर इसे गौर से देखोगे तो ये पत्तनम में भी क्या आ रहा है? पी आ रहा है परफॉर्मेंस। तो विशाखा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ऐसे भी याद रख सकते हो। और कितनी रैंक आई है विशाखा की? 19th रैंक आई है। स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट ऑन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड, इसकी अगर आप बात करेंगे तो जो शेयर है फिशरीज में, सबसे इंपॉर्टेंट की बात है, जो ओवरऑल जो शेयर है फिशरीज और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन, वो आंध्र प्रदेश का सबसे ज्यादा, पर वेस्ट बंगाल का एंड देन उड़ीसा। तो ये तीन ऊपर से याद रखने पड़ेंगे। सबसे ज्यादा शेयर किसके? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल। ये नीचे वाला छोड़ दो तो 1, फिर 2 और 3, ऊपर की ओर बढ़ते जाओ। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन में अभी राजस्थान के पास सबसे अधिक जानवर है, फिर उत्तर प्रदेश के बाद, और ये इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर है, ठीक है ना, इसमें लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। इसके अलावा पल्सेस प्रोडक्शन की बात करें तो एमएमआर, तो मध्य प्रदेश में दालें ज्यादा होती हैं जलन के लिए, जैसे सोयाबीन, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान। और ये दोनों पठारी भाग हैं, इस वजह से इन दोनों पर, ठीक है। चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश में पल्सेस ज्यादा होती हैं। तो आई होप, और अगर लाइफ स्टॉक का भूल भी जाओ तो रुत याद रखना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। और दाल एमएमआर, क्योंकि एम दाल का ऐसे देखना कि जहां पर काली मिट्टी हो, सोयाबीन वगैरह दालें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है ना। तो पठारी एरिया हो तो एमएमआर। स्टेट ऑफ द ओशियन रिपोर्ट की बात करें, यूनेस्को जारी करता है। इसमें यूएन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021 से 30 को रखा गया है। कौन सा? इसको डिकेड घोषित किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं जुलाई में आने वाली रिपोर्ट्स की। तो जुलाई में तो पहली रिपोर्ट हमें ये ब्रांड फाइनेंस छोड़ दो आप, हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स की जरा देख लो। 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया का रैंक क्या है? हैंनले में 82, ठीक है ना। हैंनले पासपोर्ट इंडेक्स में यानी कि आपके पासपोर्ट का ब्याज कितना है? तो 82। और पहला रैंक हमेशा सिंगापुर का देखने को मिलता है। टोटल इंडिया को कितनी कंट्रीज में फ्री वीजा एंट्री मिल सकती है? 58 कंट्रीज में, ठीक है। ब्लूमबर्ग की बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट्स अभी एक बार हम और देख चुके थे। अब क्या किया है इसमें? मुकेश अंबानी को फर्स्ट, अब इसमें बी से पहले क्या था? जेफ बेजोस को बर्नार्ड को रख दिया था। अब लेकिन जो ब्लूमबर्ग की बिलियनियर्स ब्लूमबर्ग इंडेक्स आई है, इसको आप छोड़ दो या फिर देख लेते हैं एक बार। तो देखो, यहाँ पे तो वही अंबानी अडानी रहेगा इंडिया में 11th और 14th पे, पूरे वर्ल्ड में देख लो। तो ब्लूम कैसा है? एलोन, यानी कि लोन, या मस्क, मस्क को मस्क, इस तरीके से ब्लूम होता चला जा रहा है। मस्क आज तक आजकल वैसे ही बहुत ज्यादा ब्लूम हो रहा है। तो एलन मस्क फर्स्ट है, फिर बेजोस, और फिर बर्नार्ड अर्नोल्ड, कहाँ से हैं? फ्रांस के हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स में सबसे अधिक जो है वो है सिंगापुर का रैंक। तो फर्स्ट रैंक है सिंगापुर का, तो सेकंड रैंक है डेनमार्क। इंडिया का रैंक देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंडिया कितना है, 72 है, ठीक है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडी, रेडी कितनी है, 72, 72, 729। तो इस तरीके से याद रखना है। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल ब्रांड्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ब्रांड तो सीधी सी बात है एप्पल का ही होगा, क्योंकि अभी एप्पल का फोन आया था, उसकी दीवानगी देख लो। ये शॉर्ट तरीका याद करने का, एजी मैम, एजी मैम बहुत वैल्यूएबल है, ए जी मैम। तो ए से एप्पल, जी से गूगल, एम से माइक्रोसॉफ्ट, ए से अमेजन और एम से मैकडोनाल्ड। वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर बात करें बाई जीडीपी तो सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, यूएसए और इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की है लगभग, अगर इंडिया चाइना की कंपैरिजन करोगे लगभग 2.5 गुनी है, ठीक है। और इंडिया और यूएसए का 2 गुना है, तो डिफरेंस है। तो पहली चाइना है, यूएसए तीसरा सबसे बाई वॉल्यूम के हिसाब से। परचेसिंग पावर पैरिटी की बात करेंगे तो इंडिया है, ठीक है। और वैसे कि इंडिया वैसे टर्म्स में की अगर बात करेंगे तो जीडीपी इकोनॉमी इंडिया का फिफ्थ लार्जेस्ट है। अगर पीपी की बात करेंगे परचेसिंग पावर पैरिटी में तो इंडिया थर्ड है, और ओवरऑल तो फिफ्थ रैंक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, तो लिविंग सिटी रहने के लायक कौन सी सिटी कैसा है, तो ये जारी करता है मर्सर। तो सबसे बड़ी बात रहने के लिए सबसे पोस्ट जो एक्सपेंसिव सिटीज है वो है हांगकांग, फिर सिंगापुर और फिर ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का। कौन सी है, हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिक। इसके अलावा सबसे चीपेस्ट सिटी है अबुजा, नाइजीरिया की कैपिटल है। इंडिया की अगर बात करेंगे तो सबसे महंगी है मुंबई, पैसे वालों की मुंबई, पैसे भी पता है। फिर दिल्ली, चेन्नई, देन बेंगलोर। उसी तरीके से हमने देखा था कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी है ये, तो लिविंग रहने के लायक, तो रहना कहाँ, हांगकांग में। इसके अलावा ग्लोबल सिटीज इंडेक्स भी एक हम देखते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो ग्लोबल सिटीज में न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जॉर्ज पैलेस था, ठीक है। और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने इसको जारी किया था। इंडिया में ग्लोबल सिटीज की बात जब होती है तो ओनली कैपिटल्स की बात होती है। तो दिल्ली का रैंक आया था उसमें 350, फिर बेंगलुरु 411, मुंबई का था 427। इसके बाद आता था चेन्नई 472, कोचीन 521। इसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट, अभी एक हम देखो, अब यहाँ पर दो दो रिपोर्ट्स हैं, एक है यूएन पॉपुलेशन फंड और एक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। तो कैसे याद रहे, सॉरी, एक है वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेट रिपोर्ट और एक है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट। तो प्रोस्पेक्ट वाला है ना, वो यूएन देशा है, तो देश का प्रोस्पेक्ट कैसा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो प्रोस्पेक्ट वाली रिपोर्ट है वो जारी करेगा देशा, तो देश का प्रोस्पेक्ट। और जो रिपोर्ट है, स्टेट रिपोर्ट है, वो जारी करेगा आपका यूएन पॉपुलेशन फंड। तो इस रिपोर्ट में पहले जो पहले देख कर आए हैं, पहले उसको देख लेते हैं। यूएन पॉपुलेशन स्टेट की बात करेंगे तो उन्होंने कहा था इंडिया की पॉपुलेशन है 144.17 करोड़, चाइना का है 142.5 करोड़। पॉपुलेशन कब बढ़ जाएगी, अगले 77 वर्षों में। चाइल्ड मैरिज के केस हुए थे 23% 2006 से 2023 तक के बीच में। और जो 15 से 64 के ग्रुप में जो पॉपुलेशन ब्रैकेट था वो था 68%। अब जो प्रोस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं उन्होंने ये कह दिया है कि इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 1.45 बिलियन है, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1.7 बिलियन पहुंच जाएगी, कब तक, 2060 तक। और उसके बाद वो 12% से डिक्रीज करेगी। वो कह रहे हैं कि 2060 तक, 2060 तक तो ये बढ़ती रहेगी, और ये कितनी पहुंच जाएगी, 1.7। उसके बाद ये कम होगी, और कितनी कम हो जाएगी, 12%। फिर कह रहे हैं कि लगभग देखो ये क्या ऐसी है, 1960 तक तो ये बढ़ेगी, 1960 से ये कम होगी 12%, और 1.5 बिलियन हो जाएगी ये कब, 2100 में जाके, ठीक है। तो कोई भी डेटा पूछ सकते हैं, हमें दोनों डेटा याद रखते हैं, 1960 तक बढ़ेगी और 2100 में आके 1.5 हो जाएगी। चाइना की पॉपुलेशन है 1.41 बिलियन, तो ये चाइना का हमें नहीं याद रखना है, इंडिया का याद रखना है। माइग्रेशन एंड डिप्लोमेंट ब्रीफ, तो माइग्रेशन एंड डिप्लोमेंट ब्रीफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसके अलावा इंडिया एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया को जो रेमिटेंसेस प्राप्त होता है वो लगभग अब इस साल 2023 की अपेक्षा सिर्फ आधा प्राप्त होगा, 3.7%। लेकिन फिर भी इंडिया जो रेमिटेंस प्रूव कर लाइक पाएगा, वो कितना पाएगा, 120 बिलियन इन 2023 में। रेमिटेंस कहा गया कि अगले 2024 में बढ़ेगा, लगभग 4 और बढ़ जाएगा, तो 124 हो जाएगा और 129 हो जाएगा 2025 में। तो 120 23 में, 124 और 125, इसमें 4 बढ़ रहा है और इसमें 5 बढ़ रहा है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये भी कहा गया कि इंडिया ऑल्सो रिमेन्स द लार्जेस्ट ओरिजिन कंट्री ऑफ माइग्रेंट, सबसे अधिक माइग्रेंट्स कहाँ पे, इंडिया में। इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिको में, फिर चाइना में। सबसे सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस प्राप्त करता है इंडिया, फिर मैक्सिको और तीसरा है चाइना। सॉरी। इसके बाद अगस्त की बात करेंगे तो ग्लोबल जनरेटिव एआई इनोवेशन इंडेक्स, अभी हमने ये बात करी थी
वो इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करी थी, जिसमें इंडिया का रैंक कितना था, 72 रैंक था इंडिया का, राइट। यहीं पर है वो। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडियस इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना है, 72 है। अब ये है ग्लोबल जनरेटिव। जनरेटिव एआई अलग होता है, नई चीज को कोई भी जनरेट कर देना। इनोवेशन रैंकिंग में ये जारी करता है बीपो, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो चाइना, और चाइना में हमें पता है नया नया इनोवेशन हो रहा है, हर चीज का जनरेशन चाइना में होता है। दूसरा है यूएसए, और इंडिया का इसमें जो रैंक है वो है फिफ्थ। तो जनरेशन इंडिया का 5G, इंडिया में भी 5G है, तो जनरेटिव एआई में इंडिया का रैंक है 5 है। और जो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है उसमें रैंक है इंडिया का 72। और अगर प्रिपेयर्डनेस में बात करें तो प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में तो फर्स्ट रैंक था, वो रैंक था किसका, वो फर्स्ट रैंक था इसमें सिंगापुर का प्रिपेयर्डनेस में, ठीक है। यानी कि सींग से बचने के लिए आप, या सिंगिंग के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर्ड है, ऐसे याद रख लीजिए। बात करते हैं ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स की, बात करते हैं तो सबसे रहने वाला शहर सबसे अग्रणी है वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी, फिर सेकंड पे कोपेनहेगन डेनमार्क, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड, और 141 पर है दिल्ली और मुंबई, ठीक है। और ये ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स जारी करने वाली जो संस्थान है वो है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो रहने वाले के लिए वियना, कोपेनहेगन, ज्यूरिख, दिल्ली, मुंबई 144 पर है। लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की बात करेंगे तो देखेंगे सबसे पहले हैदराबाद का मनाम चॉकलेट को इसमें रखा गया लिस्ट में। नार एक जगह है हिमाचल प्रदेश की, उसको, और म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशंस मुंबई को। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो मॉडर्न एल्डर एकेडमी सांता यूएस का है, वाइट डिजर्ट अंटार्कटिका में, ये दो जगह पर पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना। इसके अलावा 3 प्लेसेस टू विजिट इन द वर्ल्ड इंक्लूडेड, जहां पर आपको जाना चाहिए, ये तो स्टे करने के लिए ये दो जगह के नाम है। कहाँ पे आप एकेडमी में स्टे करोगे या फिर वाइट डिजर्ट में स्टे करना है, लेकिन आपको घूमने जाना चाहिए वर्ल्ड में को 3 जगह, कौन कौन सी, माऊ कल्चरल लैंड्स कहाँ पर है, लहानिया हवाई में है, काम्बा अफ्रीकन रेन फॉरेस्ट है। ये दो जगह के उन्होंने नाम दे दिए हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी थी। इसके अलावा लिस्ट ऑफ टॉप 10 कोल माइंस, तो इसमें आप पहले तो याद रखो कि ब्लैक थंडर माइन कहाँ की है, यूएसए, और किसके लिए फेमस है, कोल के लिए। और इसके बाद जो थर्ड है ना, नॉर्थ एंटीलोप रोसेल माइन, यूएसए का है, ये भी बहुत फेमस है इसी के लिए। और इंडिया की जो दो कोल्स की रैंक आई है, दो कोल माइनिंग की, 2 और 4 में, गेबरा माइन छत्तीसगढ़ और कुसमांडा माइन छत्तीसगढ़, कुसमुंडा, ठीक है। ये दोनों याद रखनी है। इंडिया की गेबरा और कुसमांडा 2 और 4 पे है। अमेरिका की 1 और 3 पर है। 1 पे ब्लैक थंडर है और 3 पे नॉर्थ एंटीलोप, और किसके लिए, कोल प्रोडक्शन के लिए। और वैसे भी ये चीजें बहुत पूछी जाती है। लिस्ट ऑफ मोस्ट अफोर्डेबल कंट्रीज फॉर एक्सपेट्रिएट, किसके बारे में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है, वियतनाम, जिसकी कैपिटल है हनोई। इसके अलावा फिर कोलंबिया, इंडोनेशिया, पनामा, फिलीपींस, 6वें नंबर पे इंडिया। लेकिन सबसे ज्यादा अफोर्डेबल कंट्री जो एक्सपेट्रिएट्स हैं, जिनको बाहर निकाल दिया जाता है देश से, उसके लिए वियतनाम, उसका नाम ही काफी है। लिस्ट ऑफ 500 कंपनीज इन द वर्ल्ड दैट प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, उसमें से हमारी जो महिंद्रा टेक महिंद्रा इंडिया की, वो उसको मार्किंग मिली है। और वैसे है स्कनाइडर इलेक्ट्रिक, वो भी फ्रांस की कंपनी है, टाइम मैगजीन के द्वारा निकाली जाती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फाउंडेशन का है, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है यूनिवर्सिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज इन द रैंकिंग में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को, फिर सबसे पहले हमारे लाल की नाम आया, फिर दिल्ली, बनारस हमेशा तीसरी पर होती है, डीयू और जेएनयू 1 2 पर रहता है, इस बार जेएनयू 1 पे है। चौथी पे जामिया मिलिया इस्लामिया, और 5वीं पे अलीगढ़ है, 4 पे जामिया है। ब्रांड फाइनेंस फूड एंड ड्रिंक की बात करेंगे तो अमूल को सबसे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ड्रिंक्स रिपोर्ट्स का ब्रांड घोषित किया गया है, AAA+ रेटिंग के साथ में। पहली कंप्रिहेंसिव सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियर स्लिप की बात करेंगे, ये मतलब कंडक्ट करवाया, जारी करी है रिपोर्ट नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। इसमें कहा गया कि फर्स्ट सर्वे ऑफ हाई रिस्क ग्लेशियर कहाँ पे, दिबांग वैली, अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था। और ये पार्ट है लार्जर नेशनल ग्लोस डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो इनिशिएटिव है, उसका एक पार्ट है। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है, दिव्यांग वैली इन अरुणाचल प्रदेश, बस यही याद रखना है। सितंबर महीने की जरा बात करते हैं, हुरून इंडिया रिच लिस्ट, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, हुरून वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले। तो हुरून में सबसे पहले अब आ गए हैं कौन, गौतम अडानी, ठीक है। इसके बाद अंबानी, तीसरे पे शिव नाडर है, चौथे पे है साइप्रस, और 5वें पे है दिलीप संघावी। तो स्टार्टिंग के आप दो याद रख लो, तीसरा तो शिव नाडर है, ब्रह्मा विष्णु शिवा शिव, 3। तो पहला इसमें देखो अडानी है, अब अडानी सबसे फर्स्ट पे आ गए, और अंबानी चले गए सेकंड पे। तो हुरून को अंबानी अडानी से कैसे याद रख सकते हैं कि आप हुरून के लिए ही अड़े हैं, तो अडानी। इसके अलावा कंट्रीज पे तो लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स की बात करेंगे तो सबसे अधिक क्रूड ऑयल एनर्जी वेनेजुएला के पास है, और फिर है सऊदी
अरेबिया के पास। इंडिया का 23rd लिस्ट है इस रैंकिंग में, जो कि सिर्फ 4.5 बिलियन बैरल्स ही इंडिया प्रोड्यूस कर पाता है। इसके अलावा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें ये पता है कि स्किल कंपटीशन भी कहाँ पे हुई थी, फ्रांस के लियोन शहर में हुई है। टैलेंट रैंकिंग की बात करेंगे तो जारी कौन करवाता है, आईएमडी, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट की बात होती है, स्विट्जरलैंड। तो देखो टैलेंट, एक स्विच से टैलेंट आ रहा है, एक तो आपने स्विच ओपन किया तो जैसे ट्रांजिशन हो गया था, डेवलपमेंट हो गया, तो स्विट्जरलैंड भी ह्यूमन डेवलपमेंट में फर्स्ट है। उसी तरीके से टैलेंट भी एक स्विच, तो स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। टैलेंट स्विच कर दिया आपने, आपका पहले कुछ टैलेंट और किसी में था, आप और किसी में था। और इंडिया का कितना है, टैलेंट नहीं है, बस एठे है, टैलेंट नहीं है बस एठे, एठे यानी 58। इंडिया का रैंक 2023 में था 56 और 2022 में था 52, अब रैंक गिरा ही है, ठीक है। टैलेंट है नहीं, बस एठे हैं 58। फॉर्च्यून ग्लोबल की, ये बहुत पूछा जाता है, फॉर्च्यून ग्लोबल की लिस्ट में तो टॉप 4 कंपनीज है, वो कौन सी है। देखो फॉर्च्यून लेने आप कहाँ जाते हैं, मार्ट में जाते हैं तो पहली कंपनी वॉलमार्ट हो जाती है, फिर अमेजन, फिर स्टेट ग्रिड, सऊदी अरामको। इंडिया कंपनीज इन फॉर्च्यून में कौन सी है, रिलायंस। रिलायंस का अभी तो क्या है, फॉर्च्यून लेने आप रिलायंस के स्टोर पे जाते हो, तो दोनों याद रखना कि ये वॉलमार्ट दोनों स्टोर वाली कंपनी से उन्होंने रखी है, ठीक है, फॉर्च्यून वाले लिस्ट में। दूसरी हम बात करते हैं टाइम्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज की बात करेंगे तो उसमें एप्पल, महंगी कंपनी भी एप्पल है, ठीक है, तो बेस्ट कंपनी भी एप्पल है, तो बेस्ट एप्पल हमेशा महंगा होगा। टाइम की सौ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई, इसमें सबसे जो इंडिया का जो हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, उनको इंडियन रेलवे जो मिनिस्टर है नॉट आईटी, शेपर्स कैटेगरी में उनको रखा गया है। इसके अलावा अनिल कपूर को भी रखा गया है जो इंडियन एक्टर हैं शेपर्स कैटेगरी में, और नंदन निलेकानी को भी शेपर्स कैटेगरी में रखेगा। तो टाइम मैगजीन इन जो इन्फ्लुएंशियल पीपल है ना इन एआई, इसमें 3 लोग, अश्विनी वैष्णव, अनिल कपूर और नंदन निलेकानी। स्टेट फूड सिक्योरिटी की बात करें, इंडेक्स जारी करने वाला है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई। इसमें केरला को फर्स्ट रैंक दिया गया है, यानी कि केरल का भोजन बहुत बढ़िया है, एकदम हाइजीनिक है, और लगातार दूसरी बार, ठीक है। और दूसरा रैंक है तमिलनाडु, तीसरा रैंक है जम्मू एंड कश्मीर। सर्वे ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज, तो बा से बेस्ट है, बेस्ट कंट्रीज में इंडिया का रैंक देखो, बी कैसे बनता है, वैसे ये 3 बन जाता है, तो 33वां रैंक है। और वैसे बेस्ट कंट्रीज कौन सी है, स्विट्जरलैंड है। तो बेस्ट जो चीज तो खरीदने जाते हैं, और देखो स्विट्जरलैंड टैलेंट, टैलेंट स्विच किया, स्विट्जरलैंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट है ना। एशिया पावर इंडेक्स की बात करें तो अब इंडिया, हर बार का रैंक इंडिया का 4 होता था, अब आ गया है इंडिया का 3rd रैंक, और जापान को पछाड़ के। और ये जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट है ऑस्ट्रेलिया का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो जारी की है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा यहाँ पे। टॉप 8 स्टेट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैं। अब याद रखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया तो है छक्का है, सॉरी यूपी, क्या यूपी ने छक्का मार दिया डूइंग बिजनेस में। स्टार्टिंग के 5 याद रखेंगे, काकर तू, ठीक है ना, का, गर, तू, बिजनेस करके का कर तू, कैसे हम पहुंचे तो कागर तू बिजनेस में। कैसे, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, टी से त्रिपुरा, नॉट तमिलनाडु, और यू से उत्तर प्रदेश, याद रखना ये टी से त्रिपुरा है ना कि उत्तर प्रदेश। तो बिजनेस में कागर तू, कागर तू। इसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये ट्रैवल एंड टूरिज्म में भी हमने देखा था 3 पे 3, 39 कर दिया था, 3 पे 3 9। और इनोवेशन तो डबल एन है, तो 3 3 का गुणा करके 39 कर लिया हमने। और वही इनोवेशन भी कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में दिख रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या है, इतना इनोवेटिव कंट्री है कि ये लगातार 14वीं कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में ये लगातार 14वीं बार में ये इनोवेशन में फर्स्ट रैंक है स्विट्जरलैंड का। और इंडिया का रैंक कितना है, 39 है। 4 इंडियन क्लस्टर है, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई का। टॉप 5 इंडियन स्टेट्स विद हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो तेलंगाना की हाईएस्ट इनकम है। देखो याद रखने का तरीका क्या है कि जो राज्य अभी सबसे पहले बना है, सबसे रिसेंटली बना है, उसी की सबसे इनकम पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट है, ठीक है। फिर हरियाणा का, दिल्ली, फिर महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड, बस तेलंगाना का याद रखना है। और ये जारी कौन किया है, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। कंट्रीज विद द हाईएस्ट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो सबसे बड़ी बात करेंगे, इंडिया सबसे टॉप मोस्ट पर है, और नाइजीरिया की प्लेस कौन सी है, सेकंड है। नाइजीरिया की कैपिटल क्या है, अबुजा। द अर्जेंसी ऑफ नाउ एट सेटिक क्रॉसरोड्स रिपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे, ये वाली रिपोर्ट्स की, तो रिलीज डेट है इसकी 22 जुलाई 2024 को। जारी करने वाला यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स ऑन HIV एड्स, बस इतनी याद रख लेना है। और ये कहा गया है कि ये कब, हाँ ये लक्ष्य याद रखना कि एड्स को कब खत्म किया जा सकता है, 2030 तक।
रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स की बात करेंगे तो ये जारी करने वाला वही संस्थान है इंडिया में, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ना कि नीति आयोग। इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश एक मैरीटाइम इकोनॉमी के बावजूद बहुत बुरा तरीके से पुअरली परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो सदर्न रीजन है कंट्री के, उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया नॉर्थ रीजन की अपेक्षा, वाइल पंजाब और वेस्ट बंगाल हैव नॉट फेयर्ड। पंजाब और वेस्ट बंगाल में चीजें सही नहीं चल रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो शेयर इन द कंट्री जीडीपी में वो डिक्रीज हो गया, पहले 12.6% था, अब वो हो गया 9.5%। बिहार का भी डिक्लाइन हुआ है, मध्य प्रदेश का भी डिक्लाइन है। तो इंडिया का अभी उत्तर प्रदेश की जीडीपी में इंडिया का कितना है, अब 10% से नीचे आ गया है, 9.5% रह गया सर। रिपोर्ट ऑन पाथवेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर एक्सीलरेटिंग ग्रोथ एंड एडिबल ऑयल्स टुवर्ड आत्मनिर्भरता। एक तो याद रखा कि एक्सीलरेटिंग ग्रोथ जैसे ही आएगा तो हमारे दिमाग में नीति आयोग आ जाएगा, और नीति आयोग की वाइस चेयरपर्सन कौन है, सुमन बेरी, याद रखना नाम क्या है इनका, सुमन बेरी है। रिपोर्ट प्रेजेंट की गई है भाई डॉक्टर नीलम पटेल, सीनियर एडवाइजर है एग्रीकल्चर नीति आयोग। इसमें कहा गया कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, वो जो हम जितना भी तेल लाइक हमें चाहिए होता है उसका सिर्फ 40 to 45% हम प्रोड्यूस करते हैं, बाकी का सारा हम एक्सपोर्टर आ जाते हैं, और वो भी इंडिया चीप ऑयल यानी कि पाम ऑयल हम परचेज करते हैं। इंडियन डेवलपमेंट अपडेट इंडिया ट्रेड अपॉर्चुनिटीज इन चेंजिंग ग्लोबल कंटेक्स्ट रिपोर्ट। ठीक है, इंडिया की ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्या है, जब ग्लोबल कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है, ये रिपोर्ट जारी करने वाला कौन है, वर्ल्ड बैंक है। बस हमें इतना याद रखना है, और ज़्यादा कुछ खास इसमें फाइंडिंग्स थी नहीं। राइट, तो इतनी चीज़ें हमने देखी हैं, बाकी अक्टूबर नवंबर का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेते हैं। थैंक यू।